My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari going to teach you class 11th poem number 5 Father to Son. The poem Father to Son is written by Elizabeth Jennings. फादर टू सन पोयम एलिजाबेथ जेनिंग द्वारा लिखी गई है. द पोयम इज अबाउट अ एंग्विश ऑफ फादर हु डजंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ सन. यह कविता एक पिता के क्रोध, उसके गुस्से को शो करती है जो अपने बच्चे के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं है. हिज सन इज़ ग्रोन अप, उसका बेटा बड़ा हो गया है. एंड इज़ बिजी इन हिज लाइफ, और अपने ही जीवन में वो व्यस्त है. द फादर इज़ बिटर अबाउट द जनरेशन गैप. पिता जो है, पिता के मन में इस जनरेशन गैप का जो अंतर है, उसकी कड़वाहट है. बिटवीन देम एंड फीलिंग ऑफ सेपरेशन, उनके बीच जो जनरेशन गैप हो गया है उससे पिता के मन में काफ़ी कड़वाहट है और वो एक इसमें सेपरेशन, अलगाव को फील करता है. ही शेयर his feeling by saying he doesn't know much about him and there is no sign of understanding. वह अपने इस फीलिंग को यह कहते हुए शेयर करते हैं कि वो उसके बारे में बहुत नहीं ज़्यादा जानते और न ही उनमें आपसी समझ के कोई चिन्ह है. He wants their relationship to be just like when his son was child. वो चाहते हैं कि उनके बीच वैसा ही रिलेशन रहे जैसा तब था जब बच्चा छोटा था. ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिजॉल्व द इशूज़. वो इन मुद्दों को हल करने का अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हैं. बट ही इज़ इन वेन, लेकिन यह सब प्रयास उनका व्यर्थ रहता है. देयर फोर दे ड्रिफ्टिंग नॉट, और इस तरह से वो दुख में वहाँ पर डूब जाते हैं. दिस पोएम इज़ अबाउट अ एगोनी ऑफ फादर. यहाँ पर ये एक पिता का जो क्रोध है उसके बारे में बताया गया है. वेयर ही रेंट्स अबाउट द अनसेटिंग रिलेशनशिप विथ हिज सन हु इज़ नाउ ग्रोन अप. जहाँ पर वो अपने और अपने बेटे के बीच जो रिलेशन खराब हैं, अनसेटिंग है, उसको बताया है क्योंकि अब उनका बेटा बड़ा हो गया है. ही शेयर्स दैट, वह आगे बताते हैं, although they had lived together in the same house for years, कि यद्यपि वो कई सालों से एक ही घर में रह रहे हैं. he doesn't understand him, लेकिन वो उसे नहीं समझ पाते हैं. he doesn't know anything about him, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. and even if he tried to build up relationship, इसके बावजूद भी वो संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं. with him like the one when he was a small child, ठीक उसी तरह से जैसे कि जब वो छोटा बच्चा था और उनके बीच जो रिलेशन थी. ही was in vain, लेकिन उनका ये प्रयास व्यर्थ रहता है. फर्दर सेज दैट, आगे वो कहते हैं, इवन हिज सन लुक लाइक हिम, यद्यपि उनका बेटा उन्हीं के जैसे दिखता है. एट ही डजंट नो व्हाट ही लव्स, लेकिन वो नहीं जानते कि उसे क्या पसंद है. ही एक्नॉलेज द कम्युनिकेशन गैप, उन्हें ऐसा लग रहा है, मालूम है कि उनके बीच जो आपस में बातचीत का जो गैप वो बढ़ गया है. एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और आपसी समझ में कमी है. बिटवीन देम, उनके बीच. एंड दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, और वापस में एक अजनबी की तरह बातें करते हैं. हिज सन इज़ इन अ डिफरेंट प्लेस, उनका बेटा एक दूसरे स्थान में रहता है. विच ही कैन नॉट एसेस ड्यू टू इंक्रीजिंग गैप, जिसे वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके बीच जो गैप हो गया है उसके कारण. देयर इज़ अ साइलेंस बिटवीन देम, इसलिए उन दोनों के बीच एक शांति है. ही इज़ रेडी टू फॉरगिव हिज प्रोडिगल सन, वो अपने इस बेटे को जो उनसे नाराज़ होकर चला गया है, जो जिद्दी है, उस बेटे को माफ़ करने को तैयार हैं. ही वांट्स टू एक्सेप्ट हिम बैक टू द हाउस, और वह उसे अपने घर वापस लाने के लिए भी तैयार हैं. द वन ऑफ विच ही ऑलवेज न्यू, जैसा कि हम सभी जानते हैं अराउंड द वर्ल्ड. ऐसा ही होता है, बेटा कितना भी खराब हो लेकिन बाप हमेशा उसे एक मौका देता है, अपने पास रखने का प्रयास करता है. द सन फाइनली स्पीक्स अप एंड सेयर्स व्हाट ही फील, लास्ट में लड़का भी अपनी फीलिंग को शेयर करता है और बोलता है. ही इज़ एट द स्टेज, कि वो एक ऐसे अवस्था में है वेयर ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ,
कि वो अपने आप को खुद भी नहीं समझ सकता। ही फील्स ग्रीफ, उसे दुख महसूस होता है अबाउट द ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच जो अंतर उत्पन्न हो गया है उसे देख कर के। एंड ही इज़ एंग्री ड्यू टू द ग्रीफ एंड सैडनेस, और इसी दुख और तकलीफ के कारण वह नाराज है। दे पुट आउट एन एम्प्टी हैंड टूवर्ड्स ईच अदर, अब दोनों के हाथ खाली हैं, बट नन ऑफ देम होल्ड्स इट, लेकिन कोई इसे पकड़ने को तैयार नहीं है। दे वांट टू फॉरगिव ईच अदर, दोनों एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं। एट कुड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिफ्रेम, लेकिन उनके पास इस समस्या को हल करने का कोई सलूशन नहीं है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन स्टैंजा बाय स्टैंजा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, thou we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him. Say, try to build up a relationship from now. He was when small at have I killed. देखिए, इन अबव स्टेंजा, ये ऊपर के लिखे स्टेंजा में द पोएट शेयर्स हिज फीलिंग, कभी अपनी भावनाओं को शेयर करता है अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज सन, कि उसका उसके बेटे के साथ कैसा रिलेशन है। ही सेज दैट, वो कहते हैं आल्थो दे बोथ हैव लिव्ड टुगेदर सेम हाउस, यद्यपि दोनों एक ही घर में रहते हैं फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों से। एट, इसके बावजूद भी ही डजंट अंडरस्टैंड हिम, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं। शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन, उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ही लाइक्स हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि क्या उसे पसंद है और क्या उसे पसंद नहीं है। ही ट्राइड टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, वो अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं विद हिम फ्रॉम द टाइम ही वॉज वेन एंड स्मॉल, उस समय से जब उनका बच्चा छोटा था। हिज सन हैज़ चेंज एज ही हैज़ ग्रोन अप, लेकिन उनका बेटा जैसे जैसे अब बड़ा हुआ है अब वो चेंज हो गया है। द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर the land in his hand, none of mine. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design. At what loves I can't share. Sown means do something which will bring a result. हम कुछ करें जिससे उसका हमको परिणाम पॉजिटिव मिले। द फादर यूजेस आई, यहाँ पर पिता ने आई वर्ड यूज़ किया है इन द फर्स्ट लाइन टू एक्नॉलेज, जानकारी के लिए हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप, कि उसका इस कम्युनिकेशन गैप में क्या रोल है बिटवीन देम, उनके बीच। ही सेज दैट, वह कहते हैं डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, तमाम प्रयासों के बावजूद हिज सन वाज इन अनदर प्लेस, उनका बेटा घर छोड़ के दूसरे जगह रहने चला गया है। दैट द फादर कैन नॉट एसेस, जिसे उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दे यूज टू टॉक टू ईच अदर, उन्होंने हमें दोनों ही हमेशा बात करने का प्रयास करते हैं। लाइक अदर ईच अदर लाइक स्ट्रेंजर्स, दोनों अजनबी की तरह। एंड देयर वाज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच आपसी समझ के कोई लक्षण भी नहीं है। हिज चाइल्ड यूज टू लुक लाइक हिम एंड एट ही डिड नॉट नो व्हाट हिज सन लव्ड, जो उनका बेटा है वो हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें पसंद करता है, बट ही डिड नॉट नो व्हाट हिज सन लव्ड, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके बेटे को क्या पसंद है। साइलेंस अराउंड अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस टू होम ही न्यू, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Prodigaling means spending money. There is silence between them. यहाँ पर दोनों के बीच एकदम शांति है। As a child, बच्चे के रूप में he was a prodigal son, वो एक जिद्दी टाइप का लड़का है। एंड हाउ हिज फादर वांटेड हिम टू रिटर्न हिज हाउस, और उसके पिता उसे लाने का प्रयास करते हैं। द वन ही न्यू, जैसा कि वह जानते थे, ही डिड नॉट वांट हिज सन टू मूव अराउंड एंड मेक हिज ओन वर्ल्ड, वो नहीं चाहते कि उनका बेटा उनसे अलग हो और अपनी अलग दुनिया बसाए। ही वॉज रेडी टू फॉरगिव हिम, वो उसे माफ़ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एंड लेट गो ऑफ द सारोस
ही हैड इनसाइड, और जो कुछ उनके अंदर दुख है उनको भी त्याग देना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, क्योंकि जो कुछ उनके बीच है वो उनके बीच दूरी के कारण हुआ है। ही वांटेड टू लव हिम अगेन, और वो अपने बेटे को पुनः प्यार करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंजा, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव on the same globe and the same land. He speaks, I can't understand myself. Why anger grows from grief? We each put an empty hand, longing for something to forgive. Grief माने sorrow या sadness. The son speaks for the first time. यहाँ पर बच्चा पहली बार बोलता है and explain, और बताता है what he feels, कि वो क्या महसूस करता है। He also feels sad, उसे भी दुख लगता है, महसूस होता है अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कि उनके बीच जो दूरियां हैं। ही शेयर्स दैट, वह आगे से बताता है, ही इज़ एट अ पॉइंट, कि वह एक ऐसे स्थिति पर है वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, कि जहां वो अपने आप को खुद नहीं समझ पाता है। हिज एंगर अराइज आउट ऑफ हिज सैडनेस, और शायद उसके दुख के कारण अंदर से वो ग्रीफ है, सारो है, इसीलिए शायद उसे गुस्सा आता है। इट इज़ क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, दैट ऑन बोथ साइड लाइज द सेम फ्रस्ट्रेशन, पिता और पुत्र दोनों की तरफ सेम फ्रस्ट्रेशन है, ऐसी फीलिंग्स दोनों की है अबाउट द गैप इन देयर रिलेशनशिप, दोनों के अपने संबंधों के बीच में गैप को लेकर के। दे बोथ वांट टू फॉरगिव ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं, एंड एट दे कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, लेकिन उनके पास इस समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता है, नहीं मिल रहा है। बोथ ऑफ देम पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, अब दोनों के हाथ खाली हैं, फॉर द अदर टू, एक दूसरे के लिए। इन दिस वे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन माई बेस्ट वे। इफ you like it, please like and subscribe my channel. Thank you.